तनवीर भाई, बेहतरीन मुकाबला बदतरीन शिकस्त के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 T20 कैप्टन्स के रिकॉर्ड्स क्या हैं। बाबर आजम ने 82 मैचेस खेले हैं जिसमें से 48 जीते हैं और हारे 28 हैं। सरफराज ने 37 खेले हैं, 28 जीते हैं और 8 हारे हैं। शाहिद आफरीदी ने 43 मैचेस खेले हैं यानी कप्तानी की है, 19 जीते हैं और 23 हारे हैं। मोहम्मद हफीज़ 28 मैचेस खेले हैं, 17 जीते हैं और 11 हारे हैं। शोएब मलिक साहब ने 20 मैचेस की कप्तानी की है जिसमें से 13 वो जीते हैं और 8 हारे हैं। मैचेस अगर हम देखें और रेशियो देखें इस मैच का और इसके तसलसल अगर हम देखें जिस तरीके से खेले हैं, सरफराज के रिकॉर्ड सबसे बेहतरीन रहे। सरफराज धोखा भी नहीं दे रहे थे। सरफराज के साथ क्या हुआ, उन्हें हटा दिया गया, ये अब हिस्ट्री बन चुका है मेरे ख्याल में। PSL में भी वो शायद इसी ट्रॉमा की वजह से अपने जो कोयटा ग्लैडिएटर है उसकी भी ठीक से सरबराही नहीं कर पाए। मसला ये है कि सर हार भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं, टीम से बाहर भी नहीं हो रहे हैं, कप्तानी छोड़ भी देते हैं, दोबारा भी ले लेते हैं, अपने बैटिंग ऑर्डर को चौथे नंबर पे भी लेके जाते हैं, तीसरे पे भी लेके जाते हैं, फिर अचानक से जो है वो ओपनिंग शुरू कर देते हैं। ये इतनी जो हिलजुल हो रही है इसके लिए मतलब क्या किया जाए? कोई फिर अंदेशा तो दे दिया गया है PCB चेयरमैन साहब की जानिब से कि ये बड़ी सर्जरी होगी, और कितनी बड़ी सर्जरी होने जा रही है? कोई ट्रांसप्लांट होने जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप किसी भी चीज़ की जब आप सर्जरी करने जाते हैं ना, तो आप सबसे पहले अपने आप को देखते हैं, जो मैं समझता हूँ। सर्जरी करने से पहले हमें ये देखना है कि क्या क्रिकेट बोर्ड जो है, मैं या चेयरमैन साहब की बात कर लेता हूँ, क्या ये बेहतर नहीं होगा कोई आप एक जॉब अपने हाथ में रखें? ठीक है, आप चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी हैं, आप दूसरी तरफ भी हैं, तो अगर आप वजीर दाखिला, जब आप दोनों तरफ होंगे तो आप फोकस कैसे हो सकते हैं? क्रिकेट बोर्ड की तरफ फोकस कैसे हो सकता है? एक तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि वो जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत बिजी तरीन काम है, उसके लिए आपको पूरा टाइम देना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने सर्जरी करनी है तो सबसे पहले तो आप इधर से चीज़ें स्टार्ट करें कि मैं इस तरफ आऊँगा, मैं वो छोड़ दूँगा, या मैं वो उधर जा रहा हूँ तो चेयरमैन मैं किसी और को लगा दूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने एज अ चेयरमैन अगर क्रिकेटर्स के हाथ में एक चीज़ दी थी, लाइक वहाब रियाज। देखिए, जब से ये चेयरमैन आए ना, हमने साफ देखा कि वहाब रियाज बिल्कुल आगे पीछे इधर उधर मतलब चिपक के उनके साथ चल रहे हर जगह। इससे पहले वजीर खेल भी रह चुके हैं। ठीक है, वो इसकी वजह थी। वो जब वजीर खेल भी थे उस टाइम वो चीफ सेलेक्टर भी बने थे। सुबह वजीर खेल थे, रात में चीफ सेलेक्टर, या रात में चीफ सेलेक्टर, सुबह वजीर खेल। वो भाई साहब इस तरह चलता रहे। ठीक है, वैसे वो सारे क्रिकेट TV पे आके बड़ा क्रिकेट समझाते थे हम लोगों को। ठीक है, तो मुझे ये बताएं, क्या ये चीज़ें चेयरमैन साहब के अंडर में नहीं हो रही थी? चेयरमैन साहब ने पूछा नहीं कि भाई आपको मैंने सेलेक्टर बनाया है, आप कैसे सीनियर मैनेजर बन के आप पाकिस्तान टीम के साथ जा रहे हैं? अगर जो आप सेलेक्टर हैं, कहीं पे देखा है कि कोई भी सेलेक्टर बन के पाकिस्तान टीम के साथ चला जाता है? ठीक है, उसके बाद 7 सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स बना दिए। तो क्या ये चेयरमैन साहब को नज़र नहीं आ रहा कि कहीं पे भी नहीं होता 7 सिलेक्शन कमेटी के मेंबर? 3 होते हैं, 4 होते हैं, ये 5 होते हैं, 3 होते हैं, ये 4 होते हैं, इससे ज़्यादा कोई नहीं होता। वो आपने बनाए। ठीक है, उसके बाद ये जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर बने, इन्हीं ने मिल के बाबर आजम के साथ, या वो जो अजहर महमूद जो नेशनलिटी इंग्लैंड से आए हुए सारे, ठीक है, इनके साथ मिलके इन्होंने जो है वो टीम्स वगैरह बनाई। ठीक, तो ये जो मोटी मोटी चीज़ें, ये क्या चेयरमैन साहब को नज़र नहीं आ रही? और चेयरमैन साहब क्या कह रहे हैं बकौल अपने कि मुझे पहले हर चीज़ का पता था कि इनसाइड क्या हो रहा है। जब आपको इनसाइड हर चीज़ का पता है तो फिर आप क्यों उस चीज़ को आप जो है वो प्रमोट कर रहे हैं? अच्छा, आपके होते हुए ही शाहीन को हटाया गया कप्तानी से। ठीक है भाई, जब बाबर आजम हटा उसके बाद आपने शाहीन को कप्तान बनाया। शाहीन ने न्यूजीलैंड की सीरीज़ में कप्तानी अच्छी नहीं की। मतलब इतना बड़ा क्या मसला हो गया था कि वर्ल्ड कप में बाबर आजम को ही आपने कप्तान बनाना है? ठीक है, आप पिछली उसने इस क्रिकेट बोर्ड ने हटा के शाहीन को, बाबर को कप्तान बनाया, फिर आप कहते हैं अब टीम में ग्रुपिंग हो रही है। ठीक है, तो भाई ग्रुपिंग मतलब हो या ना हो, आपस में नाराजगियां तो आप लोगों ने पैदा कर दी ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।